स्टूडेंट्स, मां सरस्वती स्टेनो क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आरएसएसबी स्टेनोग्राफर 2023 की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इस बार जो है स्टेनो के नियमों में संशोधन होगा। जो आपका स्किल है उसके अंदर जो है बड़ा संशोधन होगा। एक 10% का नियम है वो लागू होने वाला है और स्टेनो के जो मार्क्स का वेटेज है उसमें भी इस बार जो है बदलाव देखने को मिलेगा। तो क्या क्या बदलाव होंगे दोस्तों वो देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं क्या बदलाव होंगे। स्टूडेंट्स, 2023 से पहले आरएसएमएस स्टेनोग्राफर 2023 की जितनी भी भर्तियां आई थी उसके अंदर दो फेज थे। फेज 1 में रिटन एग्जाम था 200 मार्क्स का और फेज 2 में स्किल टेस्ट था स्टेनो में, जो 100 WPM की स्पीड से आपको डिटेक्शन लिखवाई जाती थी 10 मिनट, जिसमें 1000 वर्ड्स का ट्रांसलेट है वो कंप्यूटर पे किया जाता था। इसके अंदर जो है स्किल टेस्ट था वो 100 मार्क्स का था। लेकिन इस बार जो है नियमों में बदलाव होने वाले हैं। अब हम जो है नए नियम हैं उनके हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या नए नियम जुड़ने वाले हैं। नए नियम के अंतर्गत देखिए स्टूडेंट्स, फेज 1 में रिटन एग्जाम है जो 150 नंबर का होगा इस बार, और फेज 2 है स्टेनो जो 150 नंबर की होगी। यानी पिछली बार जो पिछले जैसे पुराने नियम थे उसके अंतर्गत रिटन एग्जाम है वो 200 नंबर का होता था और स्टेनो आपकी 100 नंबर की होती थी। लेकिन इस बार जो है ये 150 नंबर करने का क्राइटेरिया रखा गया है। दोनों को मतलब बराबरी का दर्जा दिया जाएगा 50-50। पहले जिसके रिटन एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स होते थे, अगर वो स्टेनो में कम भी ले आता था तो भी उसका जो है स्टेनो के अंदर जो है अगर वो कम भी ले रहा था तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इस बार जो है दोनों का जो है क्राइटेरिया है वो बराबर रखा गया है। रिटन एग्जाम भी जो है 150 मार्क्स का ही होगा और स्टेनो भी जो है 150 मार्क्स की ही होगी। वही 100 WPM डिटेक्शन और 1000 वर्ड्स का ट्रांसलेशन होगा। लेकिन इसके अंतर्गत पहला नियम तो ये देख लिया कि स्टेनो है वो इस बार 150 नंबर की होगी। और क्या क्या बदलाव होंगे वो देखते हैं। पुराने और नए नियम क्या थे स्टेनो के पुराने नियम, और इस बार जो है नए नियम जो बनने वाले हैं वो क्या होंगे, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके सामने पुराने नियम हैं जैसे पहले वाली भर्तियों के अंदर, और इस बार जो नए नियम लागू होंगे वो है, ये जो नियम हैं ये लागू होंगे इस बात की ये है कि एक आरटीआई के तहत पूछा गया था कि इस बार क्या नियमों में संशोधन हो सकता है, और हो सकता है तो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो है आरटीआई रिप्लाई था, ये कोई फेक नहीं है, ये एकदम सही रिप्लाई है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पुराने नियमों के तहत नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और 10 सही शब्द पर आपको 1 नंबर दिया जाता था और 100 सही शब्द टाइप करने पर आपको 10 मार्क्स। इस तरह से अगर कोई 800 वर्ड सही टाइप करता है तो उसके 80 मार्क्स, और 1000 के अंदर 100 में से 100 मार्क्स थे। यानी कि जितने सही शब्द होते थे उसी हिसाब से आपको नंबर दिए जाते थे। और स्टेनो के अंदर फेल नहीं होता था। अगर किसी के रिटर्न के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स थे और वो स्टेनो के अंदर 50 नंबर भी ले आता था तो उसका सिलेक्शन है वो हो जाता था। लेकिन नए नियम हैं उनके अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसा कि 2013 में भी नेगेटिव मार्किंग की गई थी उसी तरह से, कि जितने गलत वर्ड्स है उस हिसाब से जो है क्राइटेरिया निर्धारित होगा जिसके तहत जो है उतने आपके सही वर्ड्स है वो भी कटेंगे। और एक जो सबसे बड़ी और खतरनाक बात यह है कि इस बार जो स्टेनो के अंदर 10% गलतियों का नियम है वो लागू होगा। यानी कि जिस भी बच्चे के स्टेनो में 10% से अधिक गलतियां होगी उसको जो है स्टेनो के अंदर फेल कर दिया जाएगा। और इस बार जो स्टेनो है वो 150 मार्क्स की होगी। अगर कोई बच्चा रिटर्न के अंदर खूब नंबर ले आता है लेकिन अगर वो स्टेनो के अंदर 10% से अधिक गलतियां कर देता है तो उसके रिटर्न मार्क्स के अंदर नंबर लाने का, रिटर्न पेपर में नंबर लाने का कोई मतलब नहीं है, वो स्टेनो के अंदर फेल कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि 10% के अंतर्गत कितनी गलतियां शामिल होने के चांसेस हैं वो आप लोग देखें। तो स्टूडेंट, 10% गलतियों के अंतर्गत जो है एक डिटेक्शन के अंदर आपके 1000 शब्द होते हैं, यानी कि 1000 शब्दों का 10%, यानी कि यदि किसी व्यक्ति के या किसी स्टूडेंट के 100 से अधिक गलतियां होगी तो उसको जो है फेल कर दिया जाएगा। अभी जो है ये मेरा एक आइडिया है कि 10% के अंदर इतनी ही शामिल होगी। लेकिन इस बार स्टेनो है वो भी 150 मार्क्स की है, तो ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो 10% के अंतर्गत कितनी गलतियों को शामिल करे। 140 से 160 गलतियां माफ़ की जा सकती है क्योंकि विधानसभा स्टेनोग्राफर के अंदर जो है 140 गलतियां माफ़ की जाती है। तो उस हिसाब से इसके अंदर देखा जाए तो जो है 150 मार्क्स की अगर स्टेनो होगी तो इसके अंदर भी 140 से 160 गलतियां माफ़ की जा सकती है, क्योंकि 100 WPM की स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी खासी स्पीड होती है और 100 गलतियां होना एक स्वाभाविक सी बात है। कोमा की, पूर्ण विराम की और मात्राओं की भी मिस्टेक्स हो जाती है, तो हो सकता है 140 से 160 गलतियां भी माफ़ करें।
तो दोस्तों कहानी का सार यही रहा कि इस बार जो है स्टेनो के अंदर भी जो है बराबर का रहेगा कंपटीशन। तो अपनी स्टेनो को भी अच्छी करें, निरंतर लिखते रहें स्टेनो को, और जो है अपनी रिटर्न एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि इस बार जो है सीटें कम रहेगी और जो है कंपटीशन है वो ज़्यादा रहेगा। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करना और एक लाइक भी कर देना। धन्यवाद।